हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार। गाइस, आज पाइथन का दूसरा क्लास है जिसमें आज हम लोग आइडियली के बारे में समझेंगे। पाइथन ऑफ इंटरेक्टिव फीचर क्या होते हैं, प्रोसेस ऑफ प्रोग्रामिंग पाइथन क्या होते हैं, जो अभी हमने पाइथन का इंट्रोडक्शन के बारे में स्टार्ट किया था। तो हमने कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह बारे में बात किए थे। तो आज उसी के बारे में कुछ इवोल्यूशंस ऑफ पाइथन्स हैं और उनके कुछ आइडियल्स क्या होते हैं इसमें हम लोग जानेंगे, और इस पे किस तरह से हम लोग वर्क करते हैं, पाइथन में किस तरह से यूज करते हैं आइडियली का, इसके बारे में आज जानेंगे और इनके कुछ फीचर्स हैं उनके बारे में समझेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है टॉपिक जो कि आपके आ सकते हैं आइडियली पे। तो एक क्वेश्चन पक्का आपके आने वाले हैं, तो इसको बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। इसमें यही मेन टॉपिक है आपका आइडियली ही, बट ये जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं ये थी उसमें, तो हम आप सभी को यहाँ पे बता देंगे। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट जुड़े हैं सभी लोग एक बार सेशंस को शेयर कर देंगे भाई, क्लास को एक बार सेशन को शेयर कर देंगे, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, और चलिए बिना किसी देरी का, और किसी भी स्टूडेंट को अगर इसकी बुक की वीडियो वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसकी कॉपी की नोट्स वगैरह चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमने सारी चीज़ें बताई दी हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ने देखे थे लास्ट क्लास में, हमने एप्लीकेशन ऑफ पाइथन के बारे में आप सभी लोग को बताए थे। आज के जो टॉपिक है, सबसे पहले प्रोसेस ऑफ प्रोग्रामिंग के बारे में समझेंगे। ठीक है, यानी प्रोग्रामिंग का क्या प्रोसेस है उसको सबसे पहले समझेंगे। स्टेप नंबर 1 में है प्रॉब्लम को डिफाइन करना तथा मॉडल करना। इसका मतलब है कि आप प्रोग्राम को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले कि यहाँ पे लिखा है कि किसी समस्या को डिफाइन करना तथा उसकी मॉडलिंग जो करना होती है, उसकी प्रॉब्लम्स को डिफाइन करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बातें समझेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं तो उनको डिफ़ाइन करना, मॉडलिंग करना। सबसे पहले उसकी जो समस्या है उसको डिफ़ाइन कर देना और उसकी मॉडलिंग किस तरह से बनाई गई है, ये सबसे पहले हम लोग को प्रोग्रामिंग में देखनी होती है। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में। स्टेप नंबर 2 में ये है कि प्रॉब्लम का लॉजिकल सोल्यूशन क्या है। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो हमारा प्रॉब्लम्स है उसका लॉजिकल सोल्यूशंस क्या है, कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो लॉजिकल सोल्यूशन एक क्लियर, फाइनाइट तथा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजरल है किसी समस्या को हल करने का। यानी भी हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग पाइथन में किसी भी प्रॉब्लम का कोई भी अगर लॉजिकल सोल्यूशन हो सकता है, यानी कोई जो कि शॉर्टकट जिसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरह के कोई भी अगर हो तो उसको स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग किसी तरह से समस्या को हल कर सकते हैं, तो ये हमारा स्टेप नंबर 2 में आता है, जो कि हमारे प्रॉब्लम जो भी क्रिएट होते हैं उनको लॉजिकल तरीके से हमारा सोल्यूशंस दे देते हैं यहाँ पे आसानी से। अगर रियल लाइफ ज़िंदगी में अगर हम लोग देखें तो जैसे कि अगर हम लोग की कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली मेरे पास मोबाइल है या आपके पास मोबाइल हो तो आप गूगल पे जाएंगे, कुछ भी सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, यूट्यूब एक ऐसा साधन जहाँ से आप सभी को मिल जाएगा। तो इसी तरह प्रोग्राम जब हम लोग बनाते हैं तो प्रोग्राम में भी यही सारी चीज़ें होती है कि उनकी जो प्रोसेस होती है, स्टेप नंबर 2 में हम लोग आसानी की तरीके से लॉजिकल तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे स्टेप नंबर 2 में। अब स्टेप नंबर 3 में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि प्रोग्रामिंग को लिखना, किस तरह से हम लोग प्रोग्रामिंग को लिख सकते हैं, वो हम लोग तीसरे स्टेप में समझेंगे। ठीक है, हम एल्गोरिदम को एक वर्किंग कोड में परिवर्तित करते हैं। जैसे कि अगर सिंपली में बात है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सिंटेक्स बनाते हैं। किसी भी प्रोग्राम का पहले सिंटेक्स बनाते हैं, उस आधार पर हम लोग अपना जो भी चीज़ें होती है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से प्रोग्राम को लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रोग्राम जो लिखना है उसके तरीके कुछ होने चाहिए। ठीक है, कि हमारे किस तरह से ये प्रोग्राम हम लोग लिखेंगे कि हमारा जो सोल्यूशंस है वो हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को डिस्क्रिप्शन करेंगे, जिसको बोल सकते हैं कि सिंटेक्स बनाएंगे, ये चीज़ें बोल सकते हैं। फिर उसको मॉडलिंग करेंगे कि किस तरह से हम लोग को उसको मॉडल बनाना है, किस तरह से उसको सिंटेक्स के अंदर में लिखने हैं। दूसरा हमारा लॉजिकल सॉल्यूशंस क्या है उसके, जो कि शॉर्टकट में आ सके। लास्ट में हमारा उसकी जो सोल्यूशन है उसकी कोड क्या हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्रोग्राम को लिखते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखा गया है कि एल्गोरिदम को एक वर्किंग कोड में परिवर्तित करते हैं जिससे कि कंप्यूटर आसानी से समझ सके, और इसके लिए हमें ज़रूरत होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जिसमें हम प्रोग्राम लिखना होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन लिखा गया है, फिर मॉडल द ऑफ द प्रोग्राम प्रॉब्लम में जाता है, यानी उसकी जो कुछ भी प्रॉब्लम्स होगी। ठीक है, प्रॉब्लम्स यहाँ पे देख सकते हैं, प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन से दिए गए, फिर मॉडल ऑफ प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, लॉजिकल सॉल्यूशन दिया गया है, फिर उसके लास्ट सॉल्यूशन कोड दिए गए हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत में हम लोग जो प्रोग्रामिंग साइकिल ऑफ पाइथन पढ़ते हैं, जहाँ पे कि आपका राइट योर प्रोग्राम और एडिट योर प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, राइट योर प्रोग्राम और
एडिट योर प्रोग्राम। फिर दूसरा हमारा क्या होता है कि रन योर प्रोग्राम ऑन ए इनपुट। तीसरा हमारा इफ़ आउटपुट इज़ नॉट करेक्ट रिटर्न टू कोडिंग स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। रिपीट स्टेप 2 3 और अदर इनपुट इफ़ एनी। तो इस तरह के हमारे प्रोग्रामिंग साइकिल पाइथन में यूज होते हैं, जो कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं। अगला जो है हमारा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसमें हमने थोड़ा सा पहले आप सभी लोग को एप्लीकेशंस में या फीचर वगैरह में बताए होंगे, एप्लीकेशंस वगैरह में बताए होंगे। तो यहाँ पे हम लोग कुछ 7 होता है, यहाँ पे देख सकते हैं 7 टाइप के, जो कि हम लोग इसके क्लासिफिकेशंस करते हैं, जो कि आप टाइप्स में भी पढ़े होंगे, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले कि यहाँ पे जो मशीन लैंग्वेज है, ठीक है। मशीन लैंग्वेज जो हो गया, या बोल सकते हैं असेंबली लैंग्वेज हो गया, हाई लेवल लैंग्वेज हो गया, सिस्टम लैंग्वेज हो गया, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज या फिर डोमेन स्पेसिंग लैंग्वेज, ठीक है, ग्लू लैंग्वेज। तो ये जितने भी है ये सारे के सारे क्लासिफिकेशंस है ऑफ पाइथन्स की, जो कि हम लोग थोड़ा एक एक करके पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बारे में आप सभी को डिफिनेशन वगैरह आ जाता है, तो आप लोग को यहाँ पे लिखना होता है क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी को यहाँ पे क्लासिफिकेशन के बारे में बता देते हैं। तो सबसे पहले मशीन लैंग्वेज जो है इसके बारे में समझते हैं। तो इसमें क्या है कि लोवेस्ट लेवल तथा फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। और इस तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में केवल 2 शर्तें होती है, एक तो या तो ट्रू होगा या तो ये फाल्स होगा, ठीक है। यानी जिसमें हम लोग को या तो बाइनरी फॉर्म बोल सकते हैं, ठीक है, बाइनरी फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे इंसर्शन या इंसर्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो 0 या तो 1 कर सकते हैं, ठीक है। यही हमारा मशीनी लेवल लैंग्वेज समझने में कठिनाई होती है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ बात करें अगर मशीन लेवल लैंग्वेज की, तो यहाँ पे इसमें हम लोग यही थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बाकी बात अगर हम लोग यहाँ पे अगर कोई भी इंसर्ट करते हैं तो 0 या 1 करते हैं, ठीक है। तो मशीन लैंग्वेज में बस थोड़ा सा याद रखिएगा कि इसमें 2 शर्तें होती है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स, यानी 0 होगा या तो 1 होगा। अगला हम लोग बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, इसमें मिडिल लेवल लैंग्वेज तथा सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज होते हैं। कौन से? मिडिल लेवल लैंग्वेज तथा सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज के नाम से जाने जाते हैं। असेंबली लैंग्वेज को दूसरे नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे कि हम लोग इसको इंस्ट्रक्शन मशीन लैंग्वेज की तरह होते हैं, ठीक है। जिस तरह के हम लोग अभी मशीन लैंग्वेज पढ़े थे, उसी तरह के हमारे यहाँ पे जो असेंबली लैंग्वेज है उसी तरह के इंस्ट्रक्शन देते हैं। इंस्ट्रक्शन वेरिएबल्स स्पेसिफाई जो भी उनके नाम होते हैं, जिसे हम कमांड कहते हैं। इससे निर्देश की व्याख्या तथा समझने के लिए सिंबल का प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हैं जहाँ पे कि मैनेज करने के लिए कुछ यहाँ पे नाम दिए गए हैं, जैसे कि रजिस्टर, एलोकेशंस, कॉल, स्टैक, टाइमर, जंप, लूप आदि का प्रयोग किया जाता है, जो मशीन इंस्ट्रक्शन के लिए हमारे स्टेटमेंट लिखे जाते हैं। तो आप सभी को शुरू में ही पढ़ाए थे हमने कि जो हमारा पाइथन है वो हाई लेवल लैंग्वेज है। तो हाई लेवल लैंग्वेज है यानी सभी प्रकार की हाई लेवल लैंग्वेज जो कि हमारा प्रोसीजर और जो इसको बोलते हैं ओरिएंटेड लैंग्वेज तथा मशीन इंडिपेंडेंट होती है, तथा अपर लैंग्वेज तथा थर्ड जनरेशन के लैंग्वेज के नाम से भी जानी जाती है। तो इस तरह के कुछ हाई लेवल लैंग्वेज के नाम से जाने जाते हैं, जो कि यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। पहले सोर्स कोड आपका दिया गया, फिर हम लोग कंपाइलर करेंगे, फिर मशीन कोड में जाएगा, फिर हमारा आउटपुट देता है, ठीक है। अब यहाँ पे सोर्स कोड दिया गया, इंटरप्रेट दिया गया, आउटपुट दिया गया। तब इसका डिफरेंस समझिएगा थोड़ा सा। हम लोग जैसे कि जब सी या C++ पढ़ रहे थे, वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, कंपाइल करते थे। लेकिन अब अगर हम लोग पाइथन में पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारा इंटरप्रेटेड होता है, ठीक है। यहाँ पे इंटरप्रेट होता है, तब हम लोग का आउटपुट है। तो सबसे पहले यहाँ पे सोर्स कोड पहले लिखते थे, फिर हम लोग कंपाइल करते थे, फिर मशीन कोड में जाता था, फिर हमारा आउटपुट मिलता था। लेकिन यहाँ पे आपको जो पाइथन है इसमें डायरेक्ट क्या होता है, सोर्स कोड लिखना है, इंटरप्रेट में जाएगा, इसके बाद हमारा आउटपुट मिल जाता है। तो कुछ इस तरह से उनके क्लासिफिकेशन थे, नाम आपको यहाँ पे याद रखने हैं। बाकी बात जो भी इम्पोर्टेंट थे हमने सभी को बता दिए थे। अब यहाँ पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको समझिएगा। इवोल्यूशन ऑफ पाइथन, आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो बहुविकल्पिक भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके थोड़े से इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको सबसे पहले 1972 में सी का आविष्कार जहाँ पे जिसने किया था, डेनिस रिचे ने। तो यहाँ पे उनका नाम दिया गया, सभी का नाम दिया गया है। C++ के कौन से किए थे, जो 1983 में हुआ था, 1989 में पाइथन का हुआ था, और 1991 में फिर यहाँ पे OAK का हुआ था, ठीक है। यहाँ पे फिर 1995 में जावा का हुआ था, फिर 2000 में सी हैच का हुआ था, ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था। तो यहाँ पे सारे नाम दिए गए हैं कि कौन आविष्कारक हैं किसका, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ये इवैल्यूएशन ऑफ पाइथन जरूर याद रखिएगा, ठीक है, कब आया था। तो ये कुछ थे इनके जो डिटेल्स थे आप सभी लोग को इवैल्यूएशंस का, तो यहाँ पे आप सभी लोग देख लीजिएगा। तो हमने फर्स्ट क्लास में वाई पाइथन के बारे में बताया था कि नहीं बताया थे, मैंने पाइथन क्यों
ज़रूरी है या क्या है इसके बारे में हमने बताए थे, नहीं याद मुझे नहीं है, लेकिन आज की क्लास में थोड़ा सा इसको जान लीजिए, ठीक है। पाइथन एक जनरल पर्पस या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि मुख्यतः स्क्रिप्टिंग के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है। इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है या OOP के यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को सपोर्ट करती है, ठीक है। आपने ओप्स पढ़ा होगा, तो ओप्स के कंसेप्ट पे सपोर्ट करती है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा पाइथन है, पाइथन कोड फाइल को प्रोग्राम के बजाय स्क्रिप्ट कहा जाता है क्योंकि यह स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा पाइथन है उसको उसकी जो फाइल्स है उसके प्रोग्राम के बजाय स्क्रिप्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी ओप्स के कंसेप्ट को सपोर्ट करता है, तो इस बात को यहाँ पे समझिएगा। और दूसरी बात यहाँ पे कि पाइथन के कुछ फीचर्स हैं जिनको बहुत ही आप सभी जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले कि यहाँ पे जो पाइथन हमारा है, कुछ इनके फीचर्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो ये आते हैं, तो इसको ज़रूर याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कि ये कहा जा रहा है कि जो हमारा पाइथन है सिंपल एंड इजी टू लर्न, यानी इस पाइथन को हम लोग सिंपल और इजी वे में लर्न कर सकते हैं। दूसरा है कि यह इंटरप्रेटेड इंटरेक्टिव होता है, ठीक है। और तीसरा जो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, पोर्टेबल होता है, ठीक है, एक्सप्लेबल होता है, एक्सटेंडेबल होता है, ठीक है, डायनामिक होता है, जीयूआई प्रोग्रामिंग एंड डाटा बेस्ड होता है, बोर्ड ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होते हैं। तो 9 यहाँ पे आपके टॉपिक दिए जो इनके फीचर कुछ हैं, ठीक है। तो ये फीचर सारी याद रख लीजिएगा आपको, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग ये फीचर भी आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। अगर आप पाइथन वर्जन की बात करें यहाँ पे, तो ये समय समय पर अपने जो पाइथन सॉफ्टवेयर होता है अपडेट होता रहता है। ये तो ये वर्जन अगर एक्चुअली की बात करें तो यहाँ पे बताना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस समय कौन चल रहा है ये बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर समय समय पर पाइथन यहाँ पे लिखा गया कि अपडेट किया जाता है, तो कुछ सुधार कुछ नए फीचर के उसके नाम वर्जन जारी किए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अब एक ही सॉफ्टवेयर तो रहेगा नहीं, धीरे धीरे चेंज होता जाता है, ठीक है, क्योंकि आगे विकास हो रहा है तो पाइथन का भी विकास हो रहा है, तो वर्जन भी उसका बढ़ते जाएगा, ठीक है। जिस तरह से वो बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो वर्जन पाइथन का 1.0 आया था, 1.0 वर्जन आया था, वो 1994 में जारी किया गया था। इस बात को यहाँ पे समझेंगे। और अक्टूबर 2002 में पाइथन 2.0 वर्जन का आविष्कार किया गया था, और दिसंबर 2008 में पाइथन 3.0 की जारी की गई थी, ठीक है। और वर्तमान में जो उपलब्ध है वो पाइथन हमारा क्या है, 3.9.0 एवं पाइथन 2.7.18 से नवीन वर्जन है, ठीक है। तो ये सारी नवीन वर्जन है। अगर आपको अभी अभी जस्ट लाइक वाला चाहिए तो आप अपने वेबसाइट पाइथन डालिएगा, ऊपर आ जाएगा, आप सभी लोग को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप। बाकी बात जो भी वर्जन है यहाँ पे सारे के सारे लिखे गए हैं, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे वर्जन के साथ साथ यहाँ पे सनोग्राफ भी दिए हैं, तो आप लोग सब यहाँ पे जितने भी वर्जन हैं सारे के सारे पढ़ सकते हैं आसानी से, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी अगर यदि आपको पढ़ने हैं। अब थोड़ी सी बात ये आती है, भैया पाइथन है तो हमने इतने बारे पाइथन के बारे में समझा, लेकिन पाइथन का यूज क्या होता है। तो पाइथन का यूज कहाँ होता है इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था कि सारी चीज़ें हमने पाइथन के बारे में पढ़े, लेकिन अब पाइथन को यूज कैसे करेंगे, कहाँ करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो सबसे पहले है कि जो हमारा पाइथन है फॉर डेवलपिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, हम लोग कोई भी डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए यूज करते हैं पाइथन का। डेवलपिंग वेब एप्लीकेशंस, यानी कोई भी वेब एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए पाइथन का यूज कर सकते हैं। डाटाबेस एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए पाइथन का यूज कर सकते हैं। डीबीएमएस का भी यूज करते हैं डाटाबेस को डेवलप करने के लिए। यहाँ पे डाटाबेस एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए पाइथन का यूज करते हैं, ठीक है। नेटवर्किंग प्रोग्राम के लिए भी हम लोग पाइथन का यूज करते हैं। गेम डेवलप के लिए भी हम लोग पाइथन का यूज कर सकते हैं। डाटा एनालाइज एप्लीकेशंस के लिए भी हम लोग पाइथन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे भी डाटा स्टोर होती है वहाँ पे हम लोग इसकी एनालाइज के लिए एप्लीकेशंस को इंस्टॉल बनाते हैं, वहाँ पे हम लोग इसकी यूज कर लेते हैं, ठीक है। मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस के लिए भी यूज करते हैं, जो कि पाइथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। आगे पाइथन के लिए मशीन लर्निंग का एक अलग ही इसके चैप्टर हैं जो कि आप सभी लोग पढ़ सकते हैं। अगला है हमारा कि डेवलप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस को भी यहाँ पे हम लोग, ठीक है, डेवलप करते हैं। आपका है आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है उसका भी हम लोग, इस एप्लीकेशंस का भी डेवलप हम लोग पाइथन से करते हैं, ठीक है। इमेज प्रोसेस एंड इट्स एप्लीकेशंस का भी यूज हम लोग पाइथन में करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे 10 ठो आप देख रहे होंगे, 10 चीज़ें हैं जो कि जिसके क्षेत्र में हम लोग पाइथन का यूज करते हैं और ये सारी एप्लीकेशंस को डेवलप करते हैं। अगर मेन बात करें यहाँ पे तो सारी चीज़ें में एक कॉमन चीज़ है, क्या है, एप्लीकेशंस, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हम लोग पाइथन का यूज
एप्लीकेशंस के लिए ही करते हैं, कोई भी एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए पाइथन का यूज करते हैं। अब यहाँ पे आती है इंस्टॉलिंग की बातें। तो किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन थोड़ी सी एक चीज़ ज़रूर बता सकते हैं, आपको वेबसाइट वगैरह के बारे में बता सकते हैं कि आपको वेबसाइट कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा एक चीज़ पढ़ लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। पाइथन एक क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अर्थात यह किसी भी प्लेटफॉर्म जैसे विंडोज़, ठीक है, मैक्सो, लाइनेक्स आदि पे आसानी से रन कर लेता है। यह फ्री तथा ओपन सोर्स है। ठीक है, फ्री तथा ओपन सोर्स है, ये आसानी से कहीं भी क्या कर लेता है, ये आसानी से रन कर लेता है। तो इम्पोर्टेंट क्या था वो हम बता देते हैं। इंस्टॉल किस तरह से करेंगे, सबसे पहले कि आप यहाँ पे वेबसाइट दिया गया है, इस वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, गूगल पे जाइए और ये वेबसाइट लिखिए, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी बात कैसे इंस्टॉल करना है ये आपको करना है। ठीक है, यहाँ पे इंस्टॉलिंग करना हम नहीं सिखाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाएगी। जो चीज़ें पूछी जाएगी वही चीज़ें यहाँ पे आप सभी को बताने वाले हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा आइडियली है, जिसको हम लोग इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट बोलते हैं। ठीक है, पाइथन में इसका यूज किया जाता है। इनके कुछ दो भाग होते हैं जिन पे हम लोग वर्क करना होता है, जिन पे हम लोग किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली पढ़ते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग को रन करने या एक माध्यम है जिसको हम लोग आइडियली बोलते हैं। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, जो कि डेवलपमेंट इन्वायरमेंट ऐसा टूल्स का सेट होता है जो कि प्रोग्रामिंग राइटिंग को आसान बनाता है। क्या करता है, जो हमारा राइटिंग होती है उसको आसान बनाता है। यह प्रोग्राम के लिए वर्ड प्रोसेस की तरह वर्क करता है और आपके प्रोग्राम को राइट करने, सेव करने तथा एडिट करने में मददगार करते हैं, जो कि आइडियली में कार्य करने वाले दो प्रमुख मोड हैं। सबसे पहले हम लोग किस में वर्क करेंगे, इंटरेक्टिव मोड में, और दूसरा हमारा क्या होता है, स्क्रिप्टिंग मोड में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आइडियल में। तो इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आई होप कि जितना आज हमने बताया उतना आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो आइडियली के बारे में पूरा डिस्कस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप सभी लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।